और सारस्वत ब्राह्मणों का पुरखा रावण था, इसलिए वो रावण दहन का भी बड़ा भारी विरोध करते हैं और रावण की जयंती मनाते हैं और रावण दहन के दिन बड़े जोर से रावण की पूजा शास्त्रीय विधि से करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं। ये छंदसाम में किष्किंधा कांड है, बंदर भालू सब वहीं आ रहे हैं, इसमें मनन करना चाहिए। और अपि छंदसाम अपि, अपि जो है वो निश्चयवाचक शब्द है। अपि शब्द में श्री सीता जी का अभिज्ञान, श्री सीता जी लंका में हैं, पुष्प अशोक वाटिका में हैं और अमुक वृक्ष के नीचे बैठी हैं, ये पूरी तरह ज्ञान कहाँ हो रहा है? ये ज्ञान हो रहा है सुंदर कांड में। इसलिए श्री जानकी जी की प्रामाणिक स्थिति का ज्ञान सुंदर कांड में है, इसलिए अपि, अपि शब्द से सुंदर कांड। और मंगला नाम, मंगला नाम से युद्ध कांड, लंका कांड। इसलिए लंका कांड क्योंकि अमंगल का प्रतीक है रावण और उसका कुटुंब, और उसका संहार श्री रघुनाथ जी के द्वारा हो रहा है और फिर सारे त्रिभुवन में मंगल ही मंगल हो रहा है। रावण शब्द का अर्थ क्या है? रावण माने जो सबको रुला दे उसको रावण कहते हैं। तो अब तक रावण जब तक जिंदा था तब तक सब रो रहे थे, सब रो रहे थे, और रावण के मरने के बाद सब हंसने लगे, सब सुखी हो गए, देवता दानव मानव सब सुखी हो गए, सब पूरा ब्रह्मांड आनंदित हो गया। तो सबका मंगल रावण के मरने से हो गया। इसलिए आज भी रावण वध लीला होती है, रावण दहन होता है, होता कि नहीं? लेकिन अब एक नई परंपरा चल पड़ी है। दूर हम कहाँ जाएं, हमारे ब्रज में ही मथुरा के कुछ ब्राह्मण, वो अपने को कहते कि हम सारस्वत ब्राह्मण हैं और सारस्वत ब्राह्मणों का पुरखा रावण था, इसलिए वो रावण दहन का भी बड़ा भारी विरोध करते हैं और रावण की जयंती मनाते हैं और रावण दहन के दिन बड़े जोर से रावण की पूजा शास्त्रीय विधि से करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं। अब क्या कहें, ये बात हमको कहनी नहीं चाहिए क्योंकि उन बेचारे ब्राह्मणों को बुरा लगेगा जो ऐसा करते हैं, और अखबार में हर साल छपता है। लेकिन झा जी, हमारे यहाँ साहित्य के ग्रंथों में लिखा है रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत। क्या लिखा है? रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत। राम जी, राम आदि माने राम जी प्रधान हैं और भी जो राम जी के पद चिन्हों पर चलने वाले और श्रेष्ठ महापुरुष हैं, उनके जैसा आचरण हमें करना चाहिए, रावण के जैसा नहीं। रावण को यदि हम अपना आदर्श मानेंगे तो अनर्थ हो जाए। रावण भले ही विप्रकुल में उत्पन्न हुआ था, लेकिन रावण का आचरण आदर्श कभी नहीं हो सकता है। इसलिए इसको जाति विशेष से जोड़ करके हठधर्मिता करना और इस तरह से रावण को महिमा मंडित करना और राम जी की निंदा करना, राम जी की महिमा का खंडन करना, वो भी धाम में रहकर और अपने को सारस्वत ब्राह्मण कह करके, तो यह उनके लिए अच्छी बात नहीं है। हम बड़ी विनम्रता से उन पूज्य ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करते हुए निवेदित करते हैं कि भले ही आपका पुरखा रावण रहा हो, पर रावण की दुहाई आप न दें, दुहाई तो आप राम जी की ही दें, राम जी को ही अपना आदर्श माने, इसी में आपका कल्याण।